नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने ठीक हो जाएं, आप ऑपरेशन से बच जाएं, तो आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं। ये हमारे साथ हैं 74 साल की माताजी। माताजी तो क्या कहूँगा, ये जवान है और अच्छे से एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये 74 साल की उम्र में बहुत अच्छी से एक्सरसाइज कर लेते हैं और ये आपको करके दिखाएंगे। और ये सीखने भी आई हैं और इन्होंने 3 महीने से ये एक्सरसाइज करनी शुरू की है। इनके घुटने कई सालों से खराब हैं। अगर मैं ये देखूंगा कि एक्सरे में इनके घुटने तो बिल्कुल चिपक गए हैं, बिल्कुल इसमें गैप नहीं है, ग्रीस नहीं है। फिर भी इन्होंने एक्सरसाइज करके, मैंने पूछा कि आपके घुटने तो बड़े ख़राब हो रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करके अब मैं चल लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो ये बिल्कुल जाम हो जाते हैं। अगर आपके भी घुटने जाम हो रहे हैं तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, नहीं तो अपनी ऑपरेशन की तैयारी कर लें। ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई भी दवा नहीं है, चाहे लेट आराम मिले पर एक्सरसाइज शुरू कर दें। और एक्सरसाइज भी बड़ी सिंपल है, सरल है, आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और बड़ी उम्र का बहाना तो बिल्कुल ना लगाएं। मैंने कहा कि 74 साल के हैं ये और फिर भी अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आज इनका एक पैकेज बना देते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है इनको। वैसे एक करते हैं बहुत अच्छे से। फिर भी ये पंजाब से आए हैं और जिला है तरन तारण, और यहाँ से नारनौल से बहुत दूर है। लगभग कितने किलोमीटर? 300-400 किलोमीटर के करीब है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। हाँ, तो दूर से मतलब नहीं है, एक लगन होनी चाहिए एक्सरसाइज करने की। इतने दूर से चल के आए, एक लगन थी कि एक्सरसाइज मैं दिखा के आऊँगी, सही कर रही हो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ सीख के आऊँगी। क्यों? क्योंकि घुटनों को ठीक करना है। ऑपरेशन का डर सभी को लगता है, कटने का डर तो सभी को लगता है, पैसे भी लगते हैं और दर्द भी होता है। तो आइए, बिना दर्द का ऑपरेशन करते आपको एक्सरसाइज सिखा देंगे। आप एक बार एक्सरसाइज करनी देखिए। जो 74 साल के हैं वो भी ध्यान से देखिए, जो 70 प्लस के हैं वो भी ध्यान से देखें। पहली एक्सरसाइज आप आराम से बेड पे बैठ के करें या नीचे बैठ के करें, कहीं भी बैठ के करें, करो। ये एक बात ध्यान देंगे, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे, हो सकता है आप अंदर लेके जाएं या अंदर की ओर दर्द हो तो नहीं करना है। अब ये कर रहे हैं, इनके दर्द नहीं है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। एक एक्सरसाइज किसी को फायदा भी दे सकती है, किसी को दर्द भी दे सकती है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। कितनी बार करते हो ये मैं 50 बार 100 बार भी कर लेता हूं। अब सुन लो, ये 50 बार भी कर लेते हैं और 100 बार भी कर लेते हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज करके बताओ। 1 2 3 पंजों को करते रहो। पंजों को आगे पीछे करना अच्छी एक्सरसाइज है, चाहे इसको लेट के करो, बैठ के करो। हो सकता है आपकी कमर में दर्द है तो आप लेट के कर लो। और मैं तो ये कहता हूँ दिन में जब भी आप बेड पे बैठो तो ऐसे ऐसे शुरू कर दो। और कितनी बार करते हो? 100 बार कर 50 बार या 100 बार, मतलब इनको 100 बार करने की आदत पड़ गई है। और मैं यही कहता हूँ कि 20 बार तो सीखने के लिए है, 40 बार थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, फिर 60 बार, फिर 80 बार, फिर 100 बार। 100 बार हो तो करना, जबरदस्ती नहीं करना। कई लोग शुरू में ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करो। हाँ, हाथ पीछे रख लो। नहीं, हाथ पीछे रख लो। रख सकते हो। अगर आपकी कमर मजबूत है तो घुटने पे हाथ रख लो, कमर में थोड़ा खिंचा हुआ था तो पीछे हाथ रख लो। पीछे हाथ रखने में सपोर्ट मिलती है कमर को। ठीक है, हाँ। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आप ये देखो कि कितना अच्छा कर रहे हैं ये। इन्होंने मेरे को दिखाया, इस वजह से मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि 74 साल की उम्र में भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो सकती है। एंटी क्लॉकवाइज करो। हाँ और एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था राम राम के नाम से एक्सरसाइज का, ये सारी एक्सरसाइज 108 बार करती है गिन गिन के। 54 बार अगर ये लेफ्ट राइट की है तो 54 बार लेफ्ट और 54 बार राइट, या एक साइड से करते तो 108 बार। 100 बार नहीं, 108 बार। एक आस्था होती है ना, जैसे हम आस्था में, जैसे भगवान को भी जो पत्थर में ढूंढते हैं तो भगवान नजर आता है पत्थर में भी। अगर आप योग को आस्था से के साथ करोगे, जोड़ दीजिए भाई मेरे को 108 करनी है। जैसे राम राम कर, एक राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, कई माला जपते हैं
तो माड़ा तो रख दीजिए और ये कर लीजिए राम राम एक राम राम दो, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगली जो एक्सरसाइज देखो, पंजों को जोर लगा के आगे और जोर लगा के पीछे करना, ये, और ये भी 108 बार, सारी 108 बार। ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट करो। अब ये जिनकी उंगलियों में दर्द है, ये उंगलियों के लिए नहीं है, अगर आप टाइट करके, आप देखना टाइट करके मोड़ोगे तो पूरी नस नाड़ी आपकी खिंच जाएंगी। आपकी पिंडली में दर्द हो, आपके घुटनों में दर्द हो, आपके गठिया हो, आपके जोड़ों में दर्द हो, अगर हाथों की उंगलियां मोड़ेंगे, पैरों की उंगलियां की मोड़ेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा और जोड़ों के दर्द में बड़ा ही लाभकारी है। मैं कहता हूँ कि सारे चैनल इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये करो ऐसे, ये भी 108 बार कर लो। यही राम का नाम है। अगर आपका शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, शरीर आपका खराब है, बीमार है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी तो कहता हूँ यही राम का नाम है, यही परमात्मा है। तो रोजाना 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालो। नेक्स्ट करो। थोड़ी देर ये भी कर लेती हूँ। हाँ, ये भी कर लो, शाबाश। आपको नहीं लगेगा, कुछ देर के लिए एक बार चेहरा ढक दो और फिर एक्सरसाइज करो। आप कहोगे तो कोई 30-40 साल के कर रहे हैं। और बताओ, ये कितनी बार? ये भी 50 बार। ठीक है। और अगले एक्सरसाइज करो, ये वाली, ये भी कर लेते हो। अब ये आप भी कर सकते हो, डबल फायदे। अगर किसी की हड्डी में दर्द है तो भी फायदेमंद है। ये घुटनों में मुड़ते नहीं है तो कोशिश करो रोजाना घुटना मोड़ने की। ये कम मुड़ता है तो और आगे आने को। अब जैसे मान लो इनका घुटना यहाँ तक मुड़ता है, मोड़ो तो कोशिश करेंगे और अंदर लेके जाने, फिर सीधा करेंगे, फिर कोशिश करेंगे और पीछे जाए, तो धीरे धीरे घुटना मुड़ेगा भी। कईयों की जकड़न होती है, हाँ, इस प्रकार से। शाबाश। ठीक है। अब नेक्स्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 108 बार, 54 बार। हाँ, 54 बार इस पैर से, 54 बार इस पैर से। 1 2 नहीं, ऐसे 3 108 बार। 108 बार एक पैर से ही। ठीक है, मजबूत हो आप। मजबूत बनना पड़ता है मेहनत करके। अगर ऐसे काउंट करूँ ना, हाँ। फिर कैसे काउंट कैसे करते हो आप? राम राम 1, हाँ, राम राम 2, अच्छा राम राम अच्छा, 3। ऐसे 54 बार करते हो तो 108 बार अपने आप हो जाती है। सही है। अब नेक्स्ट करो। अब राम भी आपके साथ ही रहेगा। जब राम राम के नाम से एक्सरसाइज करोगे तो राम आपके साथ रहेगा और राम आपके घुटने भी ठीक करेगा। ये भी करो। हाँ, ठीक है, करके दिखाओ कैसे करते हो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। ठीक है, सही है। फिर राम राम ऐसे। ठीक है, उससे कर लिया था। 54 बार। हाँ, बढ़िया है। दर्द नहीं है ना? ठीक है, सीधे पैर करो। नेक्स्ट करो। अब ये इन्होंने सारे वीडियो देखे हैं और अच्छे से सीख रखी हैं। अब ये एक्सरसाइज, ये भी आप 54 बार करते हो। हाँ, ये भी 54 बार कर सकते, 54 बार इस पैर से, 54 बार इस पैर से, यानी कि 108 हो जाएंगे। 54 बार। हाँ, सही है। कैसे करते हो बोल के बताओ। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। 108। ठीक है, अब इससे करो। राम राम 1, राम राम 2, अब ये भी होल्ड करने वाली है। राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। उस पैर से करो। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। एक पैर से कितनी बार करते हो? 54 बार।
100 मतलब 11 बार 111 बार। 100 अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। 100 बार हो गया ना तो 8 बार। ये होल्ड करने वाली एक्सरसाइज है, पट्टे वाली। एक बार में जैसे 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर इसको 10 बार या 11 बार कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे खींच के। ये करके बता रहे, कर लेना, इन्होंने कर लिए बहुत सारी, आप भी कर लेना। ये तो एक एग्जाम्पल है कि पट्टे को ऐसे लगाया और ऐसे खींचा, ऐसे खींच के 10 सेकंड का होल्ड किया, ठीक है। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, फिर 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। पट्टा है ना आपके पास, किया करो रोजाना। नेक्स्ट, अब इस स्पंज यानी कि फोम करने की विधि अच्छी हो, अच्छा लाभ मिलेगा। एडी नीचे टिकी हुई है, इन्होंने पूरा जोर दे दिया और 10 सेकंड का होल्ड, ठीक है। कैसे करेंगे 10 सेकंड का होल्ड, दबा लो। राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10। 10, राम राम 10, ठीक है। ऐसे उस पैर से करो, बोलो। राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10। ठीक है, बोल से करो, करो शुरू। राम सारे राम राम यही करवाएंगे आज। राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10। ठीक है, ऐसे 10 बार करते हो, 108 बार कर लेना। देखो आस्था से जोड़ दो, परमात्मा मिल जाएंगे, घुटने ठीक करके जाएंगे फिर आपके। कईयों का ध्यान किधर रहता है, एक्सरसाइज ऐसे करते रहते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 7 राम 8 राम 9 राम 10। ऐसे 10 बार किया, नहीं 10 बार ही करना, ठीक ठीक। ये 10 बार किया और फिर किया, हाँ ऐसे आप चाहे 11 बार कर लेना इसको। हाँ रुको एक बार, रुको मैं समझा देता हूँ, इनकी भी समझ में आएगी। पहले आपको करना है, पाइप रखा नीचे, पहले आपको कंटिन्यू करना है। कैसे, राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 राम राम 9 राम राम 10। फिर आराम से नीचे लंबी गहरी सांस भर लेना, ठीक है। फिर उठाएंगे इसको आप 10 बार कर लेना, 10 बार या 11 बार। एक एक्सरसाइज तो ये होगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है, अब ये होल्ड करने वाली, आगे होल्ड करेंगे पहले और 10 सेकंड का होल्ड। कैसे, राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 राम राम 9 राम राम 10। फिर इसको नीचे टिकाना है, फिर उठाएंगे, फिर पंजे को अपनी ओर खींचेंगे, ये होल्ड करेंगे और फिर 10 सेकंड का होल्ड। राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 राम राम 9 राम राम 10। ठीक है, ये 3 प्रकार की एक्सरसाइज होगी, एक कंटिन्यू वाली, एक आगे वाली, एक और पीछे वाली। अब पिंडली वाली जरूर किया करो। ये कंटिन्यू 20 बार, 20 बार के 1 राउंड करो या 2 राउंड करो। मान लो दिक्कत है तो 1 राउंड कर लो। 20 बार ऐसे किया, जैसे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, पिंडलियों के लिए अच्छा है, ये घुटनों के लिए भी अच्छा है और पिंडलियों के लिए भी अच्छा है। अभी जो फोम वाली एक्सरसाइज थी, ये एडी के नीचे लगा के भी करनी है ऐसे। इससे पैर की सारी मांसपेशियां खिंच जाएंगी, यानी कि खींचने का मतलब है पैरों में मजबूती आ जाएगी। अगर आपके घुटने जमीन पे नहीं टिके तो टिकने लगेंगे। इसको भी 10 सेकंड का होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर कर लेंगे और फिर दबा देंगे। ऐसे 10 बार या 5 बार इस पैर से करेंगे और 10 बार या 5 बार इस पैर से करेंगे। करना है अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसे नहीं कि भाई इनकी देखो देख करना। ये तो जवान है, आप बूढ़े हो, इनकी देखो देख करोगे तो दिक्कत हो जाएगी।
इनको तो अभ्यास हो रहा है 3 महीने का, और 3 महीने का कोई अभ्यास ज़्यादा भी नहीं होता, पर ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जवान मन से होता है, तन से नहीं होता, तो मन से जवान रहो, आप ठीक स्वस्थ रहोगे। ठीक है, अब वो वाला और करो, घुटनों के में हाथ लगा के मोड़ते हैं। अभी टावल से नहीं करते, ये ऐसे ही करते हैं। इसका एक फायदा है, आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो। घुटनों के बीच में हाथ दिया और 10 सेकंड का होल्ड किया, फिर लगा लेंगे। करो राम राम एक। राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, राम नाम 6, राम नाम 7, राम नाम 8, राम नाम 9, राम नाम 10। ठीक है, उस पैर से और करो। राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, राम नाम 6, राम नाम 7, राम नाम 8, राम नाम 9, राम नाम 10। ठीक है, आज राम आ जाएंगे, इतना राम का नाम ले लेंगे और राम ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये चक्की 27 बार ऐसे देख लो, अभी तो मैंने कहा भी नहीं, अपने आप चक्की पीछने लग गए। और 90 क्लॉक। इतना अच्छा कर रहे हैं, देखो कई तो पंजे मोड़ लेते, तो इनके आगे पर करके दिखाओ, देखो कैसे आगे जा रहे हैं। तभी तो ये फिट है, जो मेहनत करेगा वो फिट रहेगा। नहीं कईयों के हाथ यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक भी नहीं आते, अभी यहाँ तक पूरा राउंड ले रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी चक्की चालन क्रिया है, देख लो अगर अच्छे से सीखना है तो। पर कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, ध्यान रखें। ये नाव चला लेते हैं, ये देखो कितने आगे झुक पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं। कितनी बार? ये भी 27 बार। ये भी 27 बार। अच्छा अच्छा, हाँ 27 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। ये माला के हिसाब से कर रखे हैं, ये नहीं कि एक्सरसाइज में ये परमात्मा को देखते हैं, यही पूजा है। तभी तो मैं कहता हूँ कि पूजा छोड़ दियो एक दिन, पर एक्सरसाइज करना मत छोड़ियो। अब ये देख लो, ये पश्चिमोत्तानासन है। कमर दर्द वाले बिल्कुल भी ना करें, बड़ी उम्र वाले बिल्कुल भी ना करें, इनकी उम्र वाले कर सकते हैं जो 30-40 के हैं। अभ्यास सबसे अच्छा है, जितना अभ्यास करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। शाबाश। और बताओ क्या करते हो? ये शाबाश। और रस्सी खींचना, वो भी ये दूध पिलाना, रस्सी खींचना, रस्सी खींचना। हाँ ये भी कर लो, ये भी फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, कंधों के लिए अच्छा होता है, इससे कंधे खुल जाएंगे। मतलब जो आपके आगे आए वो कर लो, पर दर्द ना करे वो एक्सरसाइज बिल्कुल ही मत करना। हाँ, जो दर्द ना करे वो करना, जो दर्द करे वो मत करना। ये जिनके हाथ जाम रहते हैं, ऐसे ऊपर उठते नहीं, उनके लिए जरूरी है ये। कईयों को यही बीमारी होती है, बोले जी ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठता, तो उनके लिए जरूरी है। ये दोनों हाथों से कर, एक एक हाथों से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ ठीक है, आगे हाँ अब बताओ। अभी तो उल्टा सीधा काम करते हैं ऐसे, ये बुद्धि का खेल है सारा। आपसे तो आप तो ऐसा करोगे, दोनों हाथ आगे दोनों पीछे करोगे, फिर ये उल्टा सीधा करते हैं। ये करके देखना आप भी, ठीक है। अब ये गर्दन के अभ्यास, मतलब 1 घंटा या 1.25 घंटा दे दो अपने शरीर को। ये गर्दन के अभ्यास हो गए, कलाई का अभ्यास हो गया। अगर आपके सर्वाइकल पेन है तो ये अभ्यास जरूर करें। और क्या करते हो? ये और धीरे धीरे कर लेते हैं, पर ये हाँ ये बात, ये धीरे धीरे लो। अब ये बात ठीक है, और ये बात ठीक है। आज तो हमें ही सिखा के जाएंगे नई नई चीज। ठीक है, आप बताते रहो आप क्या क्या करते हो, ये भी सीखेंगे। और भी याद है कुछ? हाँ बहुत कुछ याद है सब। देखो, इतना करेंगे तो फिट तो रहोगे। कई कहते हैं जी फिट रहने के फार्मूले बताओ, कोई दवाई दे दो। ये फिट रहने के फार्मूले यही है, यही दवाई है, देख लो। और कुछ करके दिखाओगे? अब जाना भी है, दूर से आए, एक बार वेट वाली और करके दिखा देते हैं ना, फिर आपको याद रहेगा।
दूर से आए हैं, फिर जाना भी है इनको। अभी मालिश सिखानी है मालिश अभी सिखानी हम मालिश भी सिखाएंगे आपको, मालिश भी सिखाएंगे और थेरेपी भी सिखाएंगे। गर्दन में गोल गोल घुमा दे। गर्दन भी सही है तो अब पहले तो ये करना, करो ये नीचे हाथ लगा के करो, हाँ करो नीचे, नीचे जो शुरुआत में कर रहे हैं वो 10 बार करेंगे, ऐसे करो 1 2 3 4 पैर हवा में रखो, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 10 बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है शुरुआत में, ठीक है। कभी 108 बार कर दो आप भी, हाँ करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पैर लटका के जरूर करना है, ठीक है। पैर लटका के और करो, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके घुटने चिपक गए हैं, दोनों हड्डी चिपक गई है, तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है। गोल गोल घुमाओ पहले, हाँ ये गोल गोल घुमाएंगे, ये भी चाहिए 108 बार घुमा लो, पर आप नए हैं ना, शुरुआत में कर रहे हैं तो 20 बार ही करना। ये कई दिनों से कर रहे हैं तो 108 बार कर सकते हैं, 54 बार क्लॉकवाइज और 54 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आगे पीछे करो, आगे पीछे, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, मतलब अभी इन्होंने करके बताइए और फिर आपके सामने और कर रहे हैं। अभी आगे पीछे मतलब बैठे बैठे ऊंची जगह पे बैठे और 1 किलो का वेट बांध लो और करते रहो, आपको ही फायदा मिलेगा। आपके जो गैप खत्म हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, आपके घुटने खुल जाएंगे, ठीक है। ऊपर आ जाओ। अभी मालिश करने की विधि और जो थेरेपी होती है, कईयों के घुटने जाम हो जाते हैं, उसकी विधि भी बता देते हैं। किसी को सिखाते भी हो आप, सिखाया करो, किसी का भला हो जाएगा। आप सारे जो पंजाब के हैं ध्यान से सुनो, कोई ना कोई तो देख रहा होगा, तरन तारण जिले से कोई ना कोई तो देख रहा होगा, ठीक है। कौन सा बॉर्डर? खेमकरण हेमकरण, खेमकरण बॉर्डर, खेमकरण के बॉर्डर वाले सुन लो। इनका नंबर मैं बता देता हूँ, बता दूं नंबर इनको, इनके पास आ जाना, एक्सरसाइज सीख लेना। 98 143 54 680, ये योग गुरु हैं। 44 98 144, अब पंजाबी आता नहीं है, पता नहीं 44 बोली, मेरे को 43 सुन गया। 981445 4680, हाँ 98 144 54 680, ठीक है। एक तो थेरेपी होती है ये, रुको अपना पटेला चेक किया करो, ठीक है। पटेला अगर हिल नहीं रहा है ना, पटेला नहीं हिल रहा, तो आप इस प्रकार से रोजाना कराया करो, करो ऐसे, इस पर से करो, हाँ आगे पीछे, ये 50 बार करेंगे ऐसे गिन के, ठीक है। दूसरी क्रिया करेंगे ये, और तीसरी क्रिया करेंगे, नहीं हाँ ये आगे पीछे कर सकते हो, ये वाली, ये भी 50 बार, और चौथी क्रिया करेंगे ये वाली, ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये भी 20 से 50 बार कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। और पांचवी क्रिया ये करेंगे, ये आपको दिन में 2-3 बार थेरेपी करनी है आपकी, किसी दूसरे की भी कर देना, अपने भी कर लेना। जिनके घुटने जाम है, आप बैठ के उठते हैं तो दर्द होता है, तो उठने से पहले ये ऐसे घिस लिया करो अपने घुटनों को। जाम ही लेना घुटने आपके खुले पड़े हैं, एक्सरे तो जाम है, पर आप हाँ नहीं, पटेले तो जाम है आपके, पर घुटने आपके खुले पड़े हैं, सारी एक्सरसाइज आप आराम से कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसा कर ले, जब भी लॉक होते हैं तो ये पहले मेरे ना नीचे कम लगते थे, अब लगने लग गए। जो फायदा तो होता है एक्सरसाइज करने से, अब करते रहो, ऑपरेशन से बच जाओगे। अब टिक गए नीचे, नहीं पहले ऊपर रहते थे इतने, तो नीचे हाथ चला जाता था, अब आराम से नीचे टिक गए, ठीक है। अब मालिश करने की विधि देखो, ऊपर करो, आगे ऊपर से पट्टा बांध के नहीं, उसको जरूरत नहीं है, नहीं आपके बोल एग नहीं है, किसी के बोल एग होते हैं ना, पैर बाहर की ओर जाते हैं, उनको पट्टे की जरूरत पड़ती है, आपको पट्टे की जरूरत नहीं है, अब मत करना चाहिए वो मालिश। तेल की करते हो, कैसे करते हो? तेल लूं
अखबार और लाओ। क्या यहाँ पे दुपट्टा बांध के ना करो। आप कर सकते हो तो कर लो, उसमें नुकसान तो है नहीं, ठीक है। वो नुकसान नहीं करती, पर आप करो तो जिसके पैर बाहर की ओर जाते हैं ना वो करते हैं, आप कर सकते हो। नीचे अखबार जरूर लगा लेना, नहीं आपकी चादर खराब हो जाएगी। रुको, नहीं होती, तेल बिखर जाए। अब दूर से आए तो सारी चीज सीख के जाएंगे। भाई गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, कोई एक्सरसाइज गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ, आराम से करना, पहलवानी मालिश नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे कर रहे हो, बिल्कुल। हाँ, जिस प्रकार मैंने बता रखे ना वैसे ही करने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छी है योगा आता है, अच्छी है मालिश आती है, वो दूसरों को भी बताए। जैसे इन्होंने अच्छे से योग किया, अच्छे से सारी एक्सरसाइज की इन्होंने, और वे तेल की मालिश भी अच्छे से कर रहे हैं। एक विधि है ये। फिर करना है आपको है 10 मिनट करो, 15 मिनट करो या 20 मिनट करो, ठीक है। इसकी ओर लगा लो। एक तो ये प्रक्रिया है, ठीक है, सिंपल वाली। और दूसरी, फिर हम जो ऐसे ऐसे करते हैं ना पटेला फ्री करने के लिए, वो करना है। फिर दूसरी करो, दूसरी, फिर आराम आराम से अंगूठे से ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे कर लेना, ये अंगूठे से इस प्रकार से, और इस प्रकार से, ये मतलब पटेला भी खुल जाएगा और हाथों को नीचे भी चलाएंगे, चारों तरफ से ये घूमेंगे। करो। हाँ, ये प्रक्रिया नहीं, ये प्रक्रिया सबसे अच्छी है। बस इसको कर लो, इस पूरे घुटने में एक साथ ही मालिश हो जाए। इसको आराम आराम से करना, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो आगे पीछे करो अब इसके ऐसे ऐसे। हाँ, ये इस पे जरूर ध्यान देना है, पटेले के ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो मैंने मालिश का वीडियो बना रखा है, वो बीच उसको चला के और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा लेना, पर जोर नहीं लगाना। जैसे आप अच्छा कर रहे हो ना, जोर नहीं लगा रहे, ये अच्छा है, ये तरीका इनका बहुत अच्छा है। ये मतलब चारों तरफ तेल लगाते रहना, ठीक है। हाँ, तेल लगाते रहना, और अपने घर में बना लेना। ये तेल मैंने बता रखे वीडियो में बनाया हुआ है, ठीक है। 5 चीजें भी डाल सकते हो या 8 चीजें भी डाल सकते हो, ठीक है। लिखना यूट्यूब पे तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग, बने तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड कर रखी है, सही है। आप जिसमें कुछ उमंग होती है ना वो सब कुछ कर लेता है, जिसमें उमंग नहीं होती ना वो एक दूसरे पे बहानेबाजी करता है। ये देख लो, पिंडली की भी कर लिया करो। और फिर नहीं, रुको रुको, कपड़े से साफ मत किया करो। आपको मान लो कहीं जाना हो तो अखबार से साफ करना, अखबार सारा ऑयल खींच लेगा। कपड़े से पूरी साफ नहीं होती, ऑयल है ना, बिल्कुल आपको ऐसा कर देगा कि हम मालिश की नहीं। मान लो आपको अब जाना है वापस, अच्छे से चारों तरफ घुमा लो। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करेंगे, मालिश करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप मालिश करो, ठीक है, पहले मालिश करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, ताकि आपके घुटने खुल जाए और एक्सरसाइज आराम से हो जाए। और सामान तेल चाहिए तो तेल भी मैं आपके पास भेज दूंगा, पर मैं तो ये कहूँगा अपने घर पे बना लीजिए। सामान भी है, ठीक है। ये सामान है, सामान नहीं है, हथियार है घुटने को ठीक करने के। बॉल है, रोल है, फोम है, ये वेट है और पट्टा है। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हम घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे घुटने ठीक हो जाते हैं। अगर ये सामान चाहिए, ये तेल चाहिए, तो मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं 94 662 23 669 9466223669। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, एक्सरसाइज कर लीजिए, ऑपरेशन से बच जाओगे।
उम्र कोई मायने नहीं रखती, आप चाहे 40 साल के हो चाहे 90 साल के हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आजकल तो छोटी उम्र में भी घुटने खराब हो रहे हैं, तो छोटी उम्र से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। ये इन्होंने एक्सरसाइज करके अपने आप को बहुत ठीक कर लिया है। ये इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज से मैं चल पा रही हूँ, नहीं करते तो शायद जाम हो जाते। ठीक है, इनको कुछ कहोगे? जो आपको देख रहे हैं इनको कुछ कहोगे आप कि रोज एक्सरसाइज क्या मैं करो? तो यही कहूंगी, एक्सरसाइज से घुटने ठीक होने, दवाई से नहीं होने। मैंने हाँ। बहुत दवाई खाई है, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ा। ठीक है, 10 साल मैंने दवाई छोड़ी, तभी मेरे घुटने वैसे जैसे मैं दवाई खाती थी। फिर दवाई खाओगे तो भी वैसे हाँ, रहने, नहीं खाओगे तो भी वैसे तो मैंने रहने। 10 साल हुए दवाई छोड़ दी, 10-15 साल हुए दवाई छोड़ दी। ठीक है, आप भी दवाई, मुझे तो एक्सरसाइज से फर्क पड़ा। एक्सरसाइज से फर्क पड़ा तो आपके भी एक्सरसाइज से फर्क पड़ेगा। ठीक है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आओ, अपने घुटने ठीक करो। समझ में ना आए तो यहाँ से आओ, दूरी मत देखा करो कितनी दूर है, नहीं एक बार जरूर आओ, एक बार जरूर आओ, अपनी संतुष्टि करके जाओ। एक बार आओगे तो संतुष्टि हो जाएगी, फिर अपने घुटने भी ठीक हो जाएंगे। जिथे जाना उसे कोई दूर हाँ, नहीं जब चल पड़े तो चल पड़े। जे नहीं जाना, नेड़े भी दूर है। हाँ, चल पड़ेगा, पहुंच ही गए मंजिल। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप करते रहिए योग, आगे के लिए फिर आपको योग सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कर दो इनका, धन्यवाद।